नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राजस्थान रेट के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का 1 to 5 लेवल का, उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। हिंदी के प्रश्नों का उत्तर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अपना कोड मिला लीजिएगा। ये जो पेपर कोड है, पेपर का सीरीज कोड वो C है। स्टार्ट करते हैं। खंड 2 के भाषा 1 हिंदी के कुल 30 प्रश्नों को 31 से शुरू है और ये 60 तक रहेगा, यानी कुल 30 प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 31 है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी है, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी है, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32 है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है माइकेलिस, ऑप्शन बी है C.C. रॉस, ऑप्शन सी है ब्लूम और ऑप्शन डी है राइट स्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकेलिस का। प्रश्न संख्या 33 है, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी है ब्लॉक शिक्षण, ऑप्शन सी है अभ्यास शिक्षण और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण है ये। प्रश्न संख्या 34 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। ऑप्शन सी है, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। और ऑप्शन डी है, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। प्रश्न संख्या 35 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अब आगे जो आपका 36 से 40 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित है, यानी आपको ये गद्य पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न संख्या 36 से प्रश्न संख्या 40 तक का उत्तर देना है। तो आप ये गद्य पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 36 है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है सद धन एव, ऑप्शन बी है सदा धन एव, ऑप्शन सी है सद धन एव और ऑप्शन डी है सदा धन एव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदा धन एव इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है वसु, ऑप्शन बी है अर्णव, ऑप्शन सी है उरग और ऑप्शन डी है गरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरल। प्रश्न संख्या 38 है, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है वाहक, ऑप्शन बी है अवरोधी, ऑप्शन सी है शत्रु और ऑप्शन डी है समर्थक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थक। प्रश्न संख्या 39 है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। ऑप्शन ए है मन की दशा, ऑप्शन बी है मन पर दशा, ऑप्शन सी है मन की दशा और ऑप्शन डी है मन को दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन की दशा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, मनुष्य शब्द है। ऑप्शन ए है अवयव, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक
संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 से प्रश्न संख्या 45 तक जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं, यानी आपको एक गद्य पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 45 तक का उत्तर देना है। तो आप एक गद्य पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधे प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 41 है, अमूल्य का अर्थ है। ऑप्शन ए है जिसका कोई मूल्य न हो, ऑप्शन बी है जिसका मूल्य कम हो, ऑप्शन सी है जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, और ऑप्शन डी है जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई मूल्य न हो उसे अमूल्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निधियां शब्द का एक वचन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निधि। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए है संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, और ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है, भाव शब्द है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग, और ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग, यानी भाव पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 45 है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है निश्चिंत, ऑप्शन बी है एकत्र, ऑप्शन सी है चकित, और ऑप्शन डी है निर्जीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जीव। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है कर्तृवाच्य वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, और ऑप्शन डी है भाववाच्य वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 48 है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है अवतरण चिन्ह, और ऑप्शन डी है लोप चिन्ह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है सबसे अलग विचार रखना, ऑप्शन बी है समयानुसार कार्य करना, ऑप्शन सी है सदा एक सी स्थिति बने रहना, और ऑप्शन डी है सीमातीत कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन ए है घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन बी है टोपी उछालना, ऑप्शन सी है घोड़े बेचकर सोना, और ऑप्शन डी है डंका बजाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ों पानी पड़ना। प्रश्न संख्या 51 है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए है यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, ऑप्शन बी है यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, ऑप्शन सी है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, और ऑप्शन डी है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। प्रश्न संख्या 52 है, वैश्विक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल किताबी ज्ञान से, ऑप्शन बी है सामाजिक पर्यावरण से, ऑप्शन सी है प्रगति सूचक लेखाचित्र से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पर्यावरण से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। तो प्रश्न संख्या 53 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में
वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? ऑप्शन ए है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और ऑप्शन डी है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 54। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए, अध्ययन कार्य का आवंटन। ऑप्शन बी, अध्ययन हेतु निर्देश। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। और ऑप्शन डी है कलात्मक प्रायोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलात्मक प्रायोजन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर के। ऑप्शन बी है उच्च प्राथमिक स्तर के। ऑप्शन सी है माध्यमिक स्तर के। और ऑप्शन डी है उच्च माध्यमिक स्तर के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर के। प्रश्न संख्या 56 है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। ऑप्शन ए है सुनना और बोलना। ऑप्शन बी है लिखना और पढ़ना। ऑप्शन सी है बोलना और लिखना। ऑप्शन डी है पढ़ना और बोलना। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा अभी कन्फ्यूजन में है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। इसको आंसर के आने के बाद ही इसका आंसर कन्फर्म हो पाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57। अनुलेखन किस भाषा कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए है श्रवण। ऑप्शन बी है वाचन। ऑप्शन सी है लेखन। और ऑप्शन डी है वादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन। प्रश्न संख्या 58 है, लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? ऑप्शन ए है प्रक्षेपक सामग्री। ऑप्शन बी है दृश्य सामग्री। ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्री। और ऑप्शन डी है श्रव्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य सामग्री। प्रश्न संख्या 59 है, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है परामर्श कक्ष। ऑप्शन बी है श्रवण कक्ष। ऑप्शन सी है नियंत्रण कक्ष। ऑप्शन डी है विश्राम कक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्राम कक्ष। और लास्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का गुण है। ऑप्शन ए है अस्पष्ट उच्चारण। ऑप्शन बी है क्षिप्रता। ऑप्शन सी है उचित ध्वनि निर्गम। और ऑप्शन डी है अस्वाभाविकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उचित ध्वनि निर्गम। तो 31 से लेके 60 तक के जो हिंदी के प्रश्न थे उसको इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।